बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के दिए हुए उन्होंने, और दो पार्ट्स जो हैं वो हैं क्यूब रूट के। अब इसमें जो आपको बात समझनी है, जब भी आपके पास एस्टिमेशन की बात आए, आपको किसी क्वेश्चन को एस्टिमेट करने का कहा जाए, तो उसमें उसका मतलब ये होगा कि आपको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप इस नंबर को एक नंबर कम या ज़्यादा करके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि अगर वो दो नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास इसके नज़दीक नज़दीक का कोई आंसर आ जाए। अब इसको मैं डिटेल में आपको ऐसे समझाती हूँ। हमारे पास कुछ स्क्वायर नंबर्स होने चाहिए, और स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम ये स्क्वायर रूट का कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 होंगे तो हम इसको स्क्वायर में लेके जाएंगे ना। देखें ऐसे स्क्वायर में तो हम दो नंबर से ज़्यादा कोई भी नंबर इसमें यूज़ नहीं कर सकते। दो मल्टीपल्स चाहिए और सेम चाहिए, यानी अगर आप 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो वो उसमें 2 जैसे ही 2 हों, 3 है तो 3 की ही इटसेल्फ 2 हों, यानी उनको ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका नियरेस्ट आंसर आ जाए। अब आपके पास नंबर आ जाता है 2 से लेकर अप टू 9 तक, ठीक है। अब ये टेबल्स आपके पास है, आपने इनको सिर्फ 2 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर 2 है उसको भी 2 टाइम्स, 3 है 3 को 3 टाइम्स, 4 है 4 को 3 टाइम्स, ठीक है। आप देखिए, अब मैं आपको करके बताती हूँ कि अब क्योंकि ये 66 है तो हमारे पास हम देखते हैं कि 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने से, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करने से, और 8 और 8 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है यहाँ पर, ठीक है। देखें 6 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 36, और जब 7 को 7 से करते हैं तो आता है 49, और जब हम 8 को 8 से करते हैं तो हमारे पास आता है 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 81, और अब अगर हम इनमें से, इन नंबर्स में से देखें कि 66 के नियरेस्ट कौन सा है, तो वो हमें ये वाला नज़र आता है 64। इसी का नाम एस्टिमेशन है। ये हमने एस्टिमेट किया है हर नंबर को इटसेल्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके, और ये नंबर जो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं इनको हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा नंबर यूज़ नहीं कर सकते, यानी 2 को 3 टाइम्स नहीं लिख सकते, 3 को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, हमें 2 दफ़ा ही लिखना है, स्क्वायर्स में ही रखना है उसको, तो ही हमारे पास इसका। अब हम इसको आंसर को ऐसे लिखेंगे कि हमने इस 66 को अप्रॉक्सीमेट कर लिया है, तकरीबन 64 पर ले गए हैं हम इसकी एस्टीमेट, जो क्योंकि उन्होंने हमें कहा है एस्टीमेट करने को, हमें बोला है, फ्री हैंड दिया है कि आप देखें इसको किसी न किसी तरीके से किसी टेबल से काटें एक नंबर कम या ज़्यादा करके। तो हमने 64 की इसकी अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेशन लगाई है, और बताया है कि ये कट रहा है हमारे जाके किस टेबल से, 8 के टेबल से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखिए हमारे पास जितने भी जो 2 स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हैं उसमें हमने सिर्फ 2 टाइम्स स्क्वायर नंबर्स लेने हैं, और जब हमारे पास क्यूब के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो यही स्क्वायर नंबर्स क्यूब नंबर्स बन जाएंगे, और उनको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर को, चाहे वो आप 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, वो आप पर है, आपने एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अब अगला जो पार्ट है वो है बी, और वो है नंबर 80। अब 80 की हम यहाँ एस्टिमेशन चेक करते हैं कि हमारे पास नियरेस्ट 80 के कौन है, तो वो है 81। तो हम यहाँ पर इसकी अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे कि 80 का अप्रॉक्सीमेट हमने एस्टिमेशन किए है 81, यानी एक नंबर बढ़ा दिया हमने, और वो 9 के स्क्वायर रूट से निकल रहा है, तो हमारे पास ये देखिए 9 है पड़ा हुआ, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्यूब का, और क्यूब में उन्होंने हमें दिया हुआ है 218। अब इसी तरह आपने जैसे 5 है, आप 5 ले लें, और ये समझें कि ये अब आप क्यूब नंबर्स कर रहे हैं, ठीक है। और क्यूब नंबर्स में आप क्या करेंगे कि 3 टाइम्स हमें अलाउ होगा करना, क्योंकि ये क्यूब है, 3 लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 25, एंड 25 5 25 5 125। यहाँ हमारे पास आ गया ये 125, तो ये इसके नियरेस्ट नहीं है। हम 6 से करके देखते हैं,
6 multiplied by 6. 6 6 the 36 and 36 6 the 216 I think so. 6 6 the 36 6 3 the 18 19 20 21 जी बिल्कुल 216। तो हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट हमने क्या इसकी एस्टिमेशन लगाई है 218 की। हमने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाएंगे और हम कहेंगे जी हमने इसको एस्टिमेट किया है 2 नंबर कम करके 216 बनाया है। और ये जा किस पर रहा है, हमारे पास कौन से टेबल से जा रहा था, ये 6 के टेबल से। ठीक है, तो ये नियरेस्ट आ रहा है इस तरह। होपफुली आपको इनकी क्यूब की और स्क्वायर की अच्छे से समझ आ रही होगी। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपने क्यूब नंबर्स और जो स्क्वायर नंबर्स हैं बस वो अपने आप से ही इटसेल्फ ही मल्टीप्लाई होकर आंसर देंगे। इसके अलावा आप कोई और नंबर यूज़ नहीं करोगे। अब हमारे पास पार्ट डी है जो कि है 730। अब इसको हम देखेंगे क्योंकि ये 730 है तो हमने 6 तक तो एस्टिमेट करके देख लिया। हम 7 8 को स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट 9 पर जाते हैं ताकि 9 को चेक कर सकें हम कि शायद उससे जल्दी हमारे से ये हो जाए। 9 9 ज़ा 81 हो गया और 81 9 ज़ा हमारे पास आता है 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 72। तो ये हमारे पास 729 आ गया, यानी हमारी एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेट हमने इसको एक नंबर कम कर दिया है जो हमारे से निकल रहा है 729। और किस टेबल से आ रहा है, वो 9 के टेबल से। तो ये हमारा आ गया आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।